हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। भाई 11th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा हो गया था और चैप्टर नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी अब हमारी रियल स्टार्ट होती है। आपको बिल्कुल मजा आ जाने वाला है ज्योग्राफी पढ़ करके। ऐसी ज्योग्राफी आपने शायद ही कहीं और पर पढ़ी होगी। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहीं और नहीं पढ़ी होगी, बट काफ़ी कम जगह आपको ऐसी ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके लिए शानदार से नोट्स बनाए गए हैं। ये सारे नोट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है और जैसे आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे आपके लिए सारे नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये मैंने ही बनाए हैं आपके लिए। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इमेज और एनिमेशन के द्वारा एक्सप्लेन की है। चलिए, तो भाई चैप्टर नंबर सेकेंड, द ओरिजिन ऑफ अर्थ या द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, वो सब हम जानने वाले हैं। इंटरेस्टिंग तरीके में जानेंगे। अर्लियर थ्योरी क्या है थी, मॉडर्न थ्योरी क्या है, अर्लियर थ्योरी किसने दी और मॉडर्न थ्योरी किसने दी, दोनों में क्या क्या बताया गया, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक चैनल ऐसा है आपके पास में अभी अपना वाला कि आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पर कवर कराई जाती हैं। तो ये सारे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। अगर अपन बात करें कि भाई ये नोट्स तो आप खुद पढ़ सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों, ये सारे नोट्स बाइलिंगुअल हैं, मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे कि ऊपर इंग्लिश है बच्चों, जस्ट उसके नीचे हिंदी लिखा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, भाई वो हिंदी में पढ़ सकता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हिंदी कमज़ोर है, तो भाई आप इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। भाई जीवन में ऑप्शंस होते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार कॉन्सेप्ट विद के सर के चैनल पर भी क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शंस होते हैं। बस सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई तुम थोड़ी बहुत। आपके लिए शानदार शानदार सी क्लास लेकर के आ रहे हैं हम। ठीक है, चलो थोड़ा इस पर आप काम करो, हम भी थोड़ा काम करते हैं। कमेंट तो कर ही दिया करो, जितने भी बच्चे क्लास देखते हैं। देखो, कमेंट करने से रीच बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? रीच बढ़ती है। अगर हमारे लिए मोटिवेशन क्या है भाई, पैसा तो मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हमारे लिए मोटिवेशन एक तो पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तुम्हारा सपोर्ट है। और तुम्हारे सपोर्ट में अगर हम देखें बच्चों तो ये है भाई, कमेंट वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे क्या है रीच बढ़ती है। ठीक है, तो हमको और मोटिवेशन मिलता है। चलो बच्चों, ओरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, अलग अलग मैथमेटिशियन थे, अलग अलग फिलोसोफर थे, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए। चलो, सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं भाई यहाँ पर अपने अलग ही तरीके पर चलते हैं। चलिए, तो देखो बच्चों, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन है बिल्कुल। आपको ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। सेव एज इमेज, डन। सेव कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर बात करें बच्चों, ध्यान से देखना, सारे इमेज आपको ये मिल जाने वाले हैं, सब कुछ मिल जाने वाला है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक किस टाइप से आपके नोट्स बनाए जाते हैं। देखिए, सारे नोट्स आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर ये मिलने वाले हैं शानदार से तरीके में। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। और बिल्कुल इजी वे में आपको मैं ज्योग्राफी समझा दूंगा बच्चों। आज पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से, बाकी आ जाएगा। चलिए करें बच्चों स्टार्ट। अगर बात करें बच्चा चैप्टर नंबर फर्स्ट, बच्चा चैप्टर नंबर कौन सा है ये, सॉरी सेकंड, चैप्टर नंबर कौन सा है ये, सेकंड। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, द ओरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्लास कौन सी है बच्चा? क्लास है बच्चा ये 11। कौन सी क्लास है बेटा ये? 11। सर ये क्यों बता रहे हो? चैप्टर स्टार्ट कर दो ना। ठीक है भाई, कर देता हूँ ना। चलिए, तो भाई अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, ओरिजन के बारे में अपन कह सकते हैं बच्चों, अलग अलग थ्योरी आई थी। सबसे पहली थ्योरी जिसने दी बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ के ओरिजन की थ्योरी में सबसे सटीक थ्योरी सबसे पहले किसने दी। ठीक है, बाद में हालांकि उसमें बदलाव हुए, लेकिन सबसे पहले थ्योरी किसने दी अगर ऐसा आता है बेटा, तो इमैनुअल कांट ने दी बेटा। ये व्यक्ति है बेटा, कौन है? ये व्यक्ति है। इसको बड़ा कर दो सर थोड़ा सा। ये व्यक्ति है बेटा, देख लो। ठीक है, ये व्यक्ति है इमैनुअल कांट। समझ पा रहे हो? चलिए खैर, अगर बात करें बेटा, ध्यान से देखना है आपको, सुनो। बात करें बेटा, सबसे पहली थ्योरी आती है हमारे पास इमैनुअल कांट थ्योरी। मतलब अपन इसको इमैनुअल कांट और लाप्लास थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। लाप्लास भी क्या है बेटा? अपन कह सकते हैं मैथमेटिशियन है। लाप्लास क्या है बेटा? एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, ये वाला, इसको भी देख लो बेटा एक बार, इसको भी एक बार देख लीजिए आप। लाप्लास है ये। ठीक है, ये कौन है बेटा? ये लाप्लास है। एक बार इसको भी देख लो, मैथमेटिशियन था ये। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं बच्चों इन सब के बारे में। अपन थोड़ा थोड़ा क्या डिटेल में जानने वाले हैं। चलो सुनिए बच्चों ध्यान से। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा, अर्लियर एंड पॉपुलर थ्योरी जिसने दी बेटा, उसका नाम क्या है? इमैनुअल कांट। क्या नाम है बेटा? इमैनुअल कांट। इमेज देख सकते हो बच्चों, ये रही।
इमैनुअल कांट की। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझाने के लिए जिस व्यक्ति ने थ्योरी दी बेटा उसका नाम है इमैनुअल कांट। क्या नाम है बेटा? इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट। 3 बार बोल दिया, 2 बार और बोलूंगा, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट। किसके बारे में बताया? द ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया सबसे पहले। ठीक है, पॉपुलर थ्योरी थी बेटा, ये जर्मन फिलोसोफर था बेटा। ये क्या था बेटा? ये जर्मन फिलोसोफर था, इतना याद रखना है। तो इमैनुअल कांट कौन था बेटा? एक जर्मन फिलोसोफर था जिसने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया। टेंशन नहीं लेना, डिटेल नोट्स मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे, डिटेल नोट्स मैंने आपको फर्स्ट में बताए हैं, वो सारे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो आपको थ्योरी लाइन टू लाइन मिल जाएगी वहां पर। यहाँ पे अपन केवल कंसेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं, समझने पर ध्यान देने वाले हैं, बिकॉज थ्योरी तो आपको वहां पर मिल ही जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बेटा अर्लियर एंड पॉपुलर थ्योरी देती बेटा अर्थ के ओरिजिन के बारे में समझाने के लिए इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे बेटा। देन इसके बाद इनकी थ्योरी में जो मैथमेटिशियन है बेटा लाप्लास, इसने क्या किया? थोड़ी बहुत बदलाव किए, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट किए, थोड़ी बहुत चेंज किए बेटा। कब? 1796 में। कब किए बेटा? 1796 में जो इमैनुअल कांट है बेटा उसकी थ्योरी में लाप्लास ने थोड़ी बहुत चेंजेस किए। समझ पा रहे हो? इसलिए अपन कहते हैं इस थ्योरी को बेटा अपन इमैनुअल कांट एंड लाप्लास थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमैनुअल कांट एंड लाप्लास थ्योरी भी बोलते हैं अर्लियर थ्योरी को। समझ पा रहे हो? जो कि अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताती है। तो भाई अर्थ के ओरिजिन के बारे में समझ में आया। सबसे पहले जो जिसने थ्योरी दी इमैनुअल कांट ने दी बेटा। देन उसके बाद इमैनुअल कांट कौन था बेटा? जर्मन का फिलोसोफर था बेटा। ठीक है, देन उसके बाद बेटा क्या हुआ? लाप्लास जो कि मैथमेटिशियन है बेटा, उसने इसी थ्योरी में कुछ बदलाव किए बेटा 1796 में। कब किए बेटा? 1796 में। चलिए सेकंड की बात करें बेटा, तो अब थ्योरी क्या है भाई? तो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी का नाम क्या है बेटा? कौन सी थ्योरी थी? नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी का नाम है बेटा। ठीक है, इमैनुअल कांट एंड लाप्लास थ्योरी क्या है बच्चों? इसका एक और नाम अपन क्या कह सकते हैं? इमैनुअल कांट एंड लाप्लास थ्योरी कह सकते हैं बेटा। सुनना बेटा बिल्कुल ध्यान से। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है बेटा? इमैनुअल कांट और लाप्लास ने किसके बारे में बताया? सबसे पहले बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया। अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है बेटा? अर्लियर थ्योरी है, वही जो उन्होंने दी बेटा। अब इसमें बोला गया है कि भाई ये क्या है बेटा? एक सन है। ये क्या है बेटा? एक सन है, एक सूरज है, इतना याद रखना है। इस सन के चारों ओर क्या है बेटा? एक क्लाउड है। इस सन के चारों ओर क्या है बेटा? एक क्लाउड है। ठीक है, इतना याद रखना है। और इन क्लाउडों से क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बने हैं। क्या बने हैं बेटा? इन क्लाउडों से ही क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट्स बने हैं, ग्रह बने हैं। क्या बने हैं बेटा? ग्रह बने हैं या प्लेनेट बने हैं। ये कौन सी थ्योरी कहती है बेटा? नेबुलर हाइपोथेसिस कहती है। कौन सी कहती है बेटा? नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी कहती है कि सन के चारों ओर जो क्लाउड होते हैं बेटा, जो बादल होते हैं बेटा, इन क्लाउड से ही क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बने हैं, ग्रह बने हैं। सिंपल वे में आप तो अभी इतना सा याद रखो। समझ पा रहे हो? इमेज से आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्या है? तो नेबुलर हाइपोथेसिस याद रखना है कि भाई जो सन है, क्या है बेटा? जो सन है, इस सन के चारों तरफ जो क्लाउड पाए जाते हैं, इन्हीं क्लाउड से किसका फॉर्मेशन हुआ है? प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बेटा, अगला देखो ध्यान से। अगले की अगर अपन बात करें बेटा, देखो अब क्या हुआ? इस नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, क्योंकि सबसे पहले तो क्या कहा गया था कि भाई सन है, सन के चारों ओर क्लाउड पाए जाते हैं, इन्हीं क्लाउड से क्या हुआ है बेटा? इन्हीं क्लाउड से फॉर्मेशन हुआ है किसका? प्लेनेट का। लेकिन इसको बाद में क्या किया गया बच्चों? थोड़ा मॉडिफाई किया गया। कब किया गया बेटा? तो 1950 में किया गया। नेबुलर या मॉडिफाई नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है बेटा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसलिए। तो 1950 में 1950 में बेटा मॉडिफाई किया गया नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को। दो वैज्ञानिकों ने, दो व्यक्तियों ने बेटा, एक का नाम है ऑटो स्मिथ और एक का नाम है बेटा कार्ल वेजर्स। ठीक है, कार्ल वेजास्कर। ठीक है बेटा, तो सुनो, ऑटो स्मिथ और कार्ल वेजास्कर, इन दोनों ने क्या किया बेटा? नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को 1950 में मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई किया तो उन्होंने कहा क्या? क्योंकि देखो नेबुलर हाइपोथेसिस जो पहले मॉडिफाई नहीं थी, वो तो क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि सन है, सन के चारों तरफ क्लाउड है। ठीक है, क्या है बेटा? सन के चारों तरफ क्लाउड है, इसी क्लाउड से क्या बने हैं बेटा? प्लैनेट्स बने हैं। क्या बने हैं? प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, बस ये था। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, एक तो ऑटो स्मिथ ने किया और कार्ल वेजास्कर ने किया। इन्होंने कहा कि देखो जो सन है ना, सन, इस सन के चारों ओर जो क्लाउड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा? इस सन के चारों ओर जो क्लाउड पाए जाते हैं, उन क्लाउडों में एक तो हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये किसने कहा? इन दोनों ने बताया बेटा। इन दोनों ने क्या कहा कि सन के चारों ओर जो क्लाउड पाए जाते हैं वो क्लाउड किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोजन,
हीलियम और डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन डस्ट पार्टिकल्स में फ्रिक्शन एंड कोलिजन, कुल मिलाकर के इन डस्ट पार्टिकल्स में टकराव होता है बेटा। क्या होता है? इन डस्ट पार्टिकल्स में टकराव होता है और इस टकराव की वजह से क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बने हैं। इस टकराव की वजह से क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बने हैं। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा, इन दोनों ने कहा कि भाई जो सन के चारों तरफ जो क्लाउड पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं और इन डस्ट पार्टिकल्स में जब टकराव होता है तो इससे क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बनते हैं। इससे क्या बनते हैं बेटा? प्लेनेट बनते हैं। इतना याद रखना है, ये प्लेनेट है बेटा सब। ये क्या है बेटा? सब प्लेनेट है। ये क्या है बेटा? सन है। ये सन है। इसके चारों तरफ जो क्लाउड पाया जा रहा था वो किसका बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल का बना था बेटा। इस डस्ट पार्टिकल में जब टकराव होता है फिर एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन की वजह से क्या बने हैं बेटा? प्लेनेट बने हैं, ग्रह बने हैं। ये है बेटा मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस। ये क्या है बेटा? मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है, जिसको 1950 में जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है उसको 1950 में मॉडिफाई किया गया बेटा। किसके द्वारा? एक व्यक्ति का नाम ऑटो स्मिथ है बेटा, एक का नाम कार्ल वेजास्कर है। कंप्लीट है क्या भाई? यहाँ तक कंप्लीट है क्या? बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों में आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें बेटा, ध्यान देना है आपको। अगला देखो ध्यान से। चलिए तो ये तो बात हुई हमारी मॉडर्न किसकी? नेबुला हाइपोथेसिस की। तो नेबुला हाइपोथेसिस को एक बार समाप्त करा देता हूँ सर। नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है बेटा? डायग्राम भी लगाता हूँ पीछे ताकि थोड़ा सा कर पाओ। चलिए नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है बेटा? नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी कहती है बेटा कि देखो सन के चारों ओर जो क्लाउड पाए जाते हैं उन क्लाउडों से प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1950 में बेटा इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है बेटा, एक तो ऑटो स्मिथ और एक कार्ल वेजास्कर। तो ऑटो स्मिथ और कार्ल वेजास्कर ने कहा कि देखो सन के चारों ओर जो क्लाउड पाए जाते हैं वो क्लाउड हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। जब डस्ट पार्टिकल्स में आपस में फ्रिक्शन होता है, कुल मिलाकर के टकराते हैं बेटा, तो इससे प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया बेटा? ये नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताती है। अब चलते हैं बेटा, ये तो अर्लियर थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है बेटा? अर्लियर, प्रारंभिक थ्योरी है बेटा। अब चलते हैं अपन किस पर? मॉडर्न थ्योरी पर। किस पर चलते हैं बेटा अपन? अब मॉडर्न थ्योरी, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडर्न थ्योरी पर आते हैं बेटा अब, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार किस किस चीज को बताया गया? तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ को तो समझाया ही गया था, इसके साथ साथ यूनिवर्स को भी समझाया गया। किसको भी समझाया गया बेटा? यूनिवर्स को भी इस थ्योरी के अनुसार समझाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है बेटा ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि अर्थ के ओरिजिन और एवोल्यूशन को तो एक्सप्लेन करती ही है, साथ में यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो भी। अगर अपन बात करें मॉडर्न टाइम पीरियड में तो आंसर हो जाएगा बेटा बिग बैंग थ्योरी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? बिग बैंग थ्योरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें बेटा बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में बताती है। सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट करी, किसने दी बेटा? तो एडविन हम्बल ने दी बेटा। किसने दी बेटा? एडविन हम्बल ने 1920 में। तो याद रखना है बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया बेटा? तो बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले एडविन हम्बल ने बताया बेटा 1920 में, 1920 में। इतना याद रखना है बेटा, ठीक है। अब अगर बात करें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को एक और नाम दिया गया बेटा, एक और नाम क्या था बेटा इसका? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। कि भाई जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड होता रहता है। क्या होता रहता है? एक्सपेंड होता रहता है, बढ़ता रहता है। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो आप? तो याद रखना है बिग बैंग थ्योरी का एक और नाम दिया गया बेटा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया गया बेटा? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस नाम दिया गया था। कंप्लीट है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बात करें बेटा, ध्यान देखना है। आगे बात करें बेटा, ध्यान से देखना है, सुनो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, सुनो, बिल्कुल अच्छे से समझना, सुनो। अब अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी में मेन आइडिया क्या है भाई? मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में बताती है? तो अपन ने देखा बेटा एक तो अर्थ के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बता रही है, एक यूनिवर्स के एक्सपेंडिशन के बारे में बता रही है, यूनिवर्स के बारे में बताती है। तो सुनो भाई, इसके द्वारा कहा गया कि जो यूनिवर्स है ना बेटा वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है बेटा? एक्सपेंशन होता है उसमें। कॉन्स्टेंटली क्या होता है बेटा? एक्सपेंशन होता है। मतलब यूनिवर्स लगातार बढ़ता रहता है। यूनिवर्स क्या होता है बेटा? लगातार बढ़ता रहता है। ये किस थ्योरी में बताया गया बेटा? बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। किस थ्योरी में बताया गया बेटा कि भाई यूनिवर्स लगातार एक्सपेंशन होता रहता है यूनिवर्स में? ये बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था बेटा। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार बेटा यूनिवर्स में जितने भी मैटर होते हैं बेटा, जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा, वो कॉन्सेंट्रेटेड एज इट्स सेंटर। बोला गया है
यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा वो एक सेंटर पर आकर स्थिर होते हैं, मतलब एक सेंटर में स्थित होते हैं। यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं बेटा, वो एक सेंटर में, इधर समझो बेटा, आप इधर समझो कि देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो बेटा, ये पूरा यूनिवर्स है, ये क्या है, ये पूरा यूनिवर्स है। इस पूरे यूनिवर्स में यहाँ पर मैंने टेनी बॉल लिखा है, क्या लिखा है बेटा, टेनी बॉल लिखा है। टेनी बॉल मतलब ऐसा सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे मैटर उपस्थित हैं, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, सारे के सारे पदार्थ यहाँ पे उपस्थित हैं। समझ पा रहे हो बेटा। तो इस टेनी बॉल में बेटा मैटर है, इस टेनी बॉल में बेटा एनर्जी है, और इस टेनी बॉल के चारों तरफ बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और इस टेनी बॉल में जब एक्सप्लोडेड होगा बेटा, मतलब बिल्कुल इसमें कह सकते हैं ब्लास्ट होगा बेटा, ये फटेगी बेटा। सुनो तो ध्यान से एक बार फिर से समझाता हूँ बेटा कि अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहला पॉइंट बोलती है कि यूनिवर्स में लगातार क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है। यूनिवर्स में लगातार क्या होता है बेटा, ये यूनिवर्स है बेटा, इसमें लगातार क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है। लगातार क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है, मतलब यूनिवर्स लगातार बढ़ता जाता है। कौन कहता है बेटा, बिग बैंग थ्योरी कहती है। देन बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है, इस थ्योरी के अनुसार बेटा यूनिवर्स में जितना भी मैटर होता है बेटा, जितना भी पदार्थ होता है, वो एक सेंटर में स्थित होता है बेटा। किसमें स्थित होता है, सेंटर में स्थित होता है। इस सेंटर वाले पार्ट को टेनी बॉल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बेटा, एनसीईआरटी में टेनी बॉल इसको नाम दिया गया है। इस टेनी बॉल में बेटा सारे पदार्थ और एनर्जी क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उपस्थित होती है बेटा, याद रखना है। और इसके चारों तरफ बेटा टेम्परेचर ज्यादा होता है और डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जब टेम्परेचर और डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसमें क्या होगा बेटा, ब्लास्ट होगा। इसमें जब इसमें ब्लास्ट होता है, मतलब अपन कह सकते हैं इसमें एक्सप्लोडेड होता है, इसमें ब्लास्ट होता है बेटा, तो फिर क्या होता है, यूनिवर्स और प्लेनेट वगैरह ये सब जनरेट होंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना सारा की सारा, ये समझ पा रहे हो। तो याद रखना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो मैटर होते हैं बेटा वो एक टेनी बॉल में क्या होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मतलब सेंटर वाले पार्ट में स्थित होते हैं। ठीक है, मैटर और एनर्जी, और इसके चारों तरफ बेटा टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब इसमें एक्सप्लोडेड या अपन कह सकते हैं ब्लास्ट होता है, अब देखो ब्लास्ट के बाद क्या होगा, सुनना ध्यान से बेटा। जब इसमें ब्लास्ट होगा तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, आगे चलो भाई आगे चलो, अब ये आएगा बेटा। देखो अगर बेटा आप बात करें कि इस टेनी बॉल में बेटा एक्सप्लोडेड हुआ, क्या हुआ बेटा, इस टेनी बॉल में एक्सप्लोडेड हुआ। टेनी बॉल कौन है बेटा, ये रही टेनी बॉल, सेंटर वाला पार्ट है बेटा ये। एक मिनट, कलर चेंज करो भाई। ओके, सुनो बेटा, ये टेनी बॉल सेंटर वाला पार्ट में बोला था बेटा, इसमें एक तो क्या है बेटा, मैटर अवेलेबल है, पदार्थ अवेलेबल है बेटा, इसके साथ साथ इसमें क्या है बेटा, एनर्जी भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ बेटा यहाँ की इसके चारों तरफ टेम्परेचर है बेटा, और अपन कह सकते हैं इसके चारों तरफ डेंसिटी भी क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, इसके चारों तरफ बेटा टेम्परेचर ज्यादा है और डेंसिटी भी हाई है बेटा, इतना याद रखना है। इस टेनी बॉल, ये टी लिख देता हूँ पर दिखाई नहीं होगा व्हाइट कलर, रुक जाओ भाई, पेशेंस। टेनी बॉल, सुनो बेटा, सेंटर वाला पार्ट, तो याद रखना है बेटा कि भाई जो टेनी बॉल है बेटा उसमें क्या हुआ बेटा, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोडेड होता है। कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था बेटा 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ था बेटा, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। इसमें क्या होता है बेटा, अपन कहते हैं एक्सप्लोडेड होता है, ब्लास्ट होता है बेटा। ठीक है, और इस ब्लास्ट या एक्सप्लोडेड के कारण एक्सपेंशन होता है बेटा, यूनिवर्स का विस्तार होता है। क्या होता है बेटा, विस्तार होता है। अभी बताया था ना बेटा कि यूनिवर्स में एक्सपेंशन को बताती है बिग बैंग थ्योरी। तो इसी एक्सप्लोडेड की वजह से, इसी ब्लास्ट की वजह से एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है बेटा यूनिवर्स का। प्लस बोला गया है बेटा इसमें कि भाई इस टेनी बॉल में अगर अपन देखें तो एक तो बेटा क्या होती है, जो कुछ एनर्जी होती है बेटा, ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है बेटा, इस टेनी बॉल में ये जो एनर्जी है बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखना है बेटा, याद रखना है कि भाई ये जो टेनी बॉल है, इस टेनी बॉल में जहां पर मैटर और एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मतलब स्थित होते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है बेटा तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बेटा मैटर में। ठीक है, ये एनर्जी किस में कन्वर्टेड हो जाएगी बेटा, एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है बेटा मैटर में। ठीक है, और अगर अपन बात करें बेटा, जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, याद रखना है कि कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो एक्सप्लोजन एक्सपेंशन हुआ था बेटा, क्या हुआ था बेटा, एक्सपेंशन हुआ था किसकी वजह से, जो ब्लास्ट हुआ था टेनी बॉल में, टेनी बॉल में ब्लास्ट होने की वजह से यूनिवर्स में जो एक्सपेंशन होता है, जो विस्तार होता है, उस एक्सपेंशन की वजह से फर्स्ट एटम फॉर्मेशन विद इन 3 मिनट्स कि बेटा जो ब्लास्ट हुआ था टेनी बॉल में, क्या हुआ था बेटा, टेनी बॉल में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से 3 मिनट के अंदर अंदर बेटा
पहला एटम बन गया था। किसका फॉर्मेशन हो गया था बेटा? 3 मिनट के अंदर अंदर पहला एटम बन गया था। और जैसे ही बेटा पहला एटम बना, ये पहला एटम कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें? मैटर में। तो यहाँ पे एनर्जी भी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा? मैटर में कन्वर्ट हो रही है। और एक्सपेंशन विस्तार की वजह से जो एटम बना बेटा, वो एटम भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये मैटर क्या करता है आगे जाकर के? यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। और बेटा फिर क्या होता है? यही मैटर जो होता है बेटा यूनिवर्स के अलग अलग पार्ट बनाता है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा? यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसका इमेज देख लो एक बार। अब ट्रांसपेरेंट होकर के यूनिवर्स कैसा दिखेगा? तो यूनिवर्स फिर ऐसा दिखता है बेटा। कैसा दिखता है? यूनिवर्स ऐसा दिख रहा होता है ट्रांसपेरेंट होकर के। तो दोनों प्रकार की थ्योरी आपको समझ में आ गई है कि बेटा? दोनों प्रकार की थ्योरी आपको समझ में आ गई है क्या? एक बार मुझे आप अच्छे से बता दें, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना बेटा? ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। आज की क्लास में हमने जाना बेटा, एक तो हमने जाना कि भाई एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब ओरिजिन ऑफ द अर्थ। एंड इसके साथ साथ थोड़ा हमने यूनिवर्स के बारे में जाना। अर्थ की बात करें बेटा तो इसके लिए हमने अर्लियर थ्योरी इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दी बेटा, जिसमें फिर से बाद में क्या हुआ था, कुछ चेंजेज हुए थे बेटा 1950 में, ठीक है। तो किस किसने किए बेटा? तो आपको पता है, एक व्यक्ति का नाम याद रखना है बेटा, कार्ल नाम याद रखना है। एक का क्या याद रखोगे बेटा? स्मिथ याद रख लेना, ठीक है। अब सुनो, अगर बात करें बेटा तो इन दोनों ने जो थ्योरी दी उसको अर्लियर थ्योरी बोला गया बेटा, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर अपन कह सकते हैं कि जो बाद में और उसमें सुधार किए गए बेटा, तो उसको एक और नाम दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था बेटा? अपन कह सकते हैं कि देखो, एक तो अपना था बेटा कौन सा? नेबुलर हाइपोथेसिस। कौन सा था बेटा? नेबुलर हाइपोथेसिस था बच्चों, सबसे पहला वाला। और एक था बेटा मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि 1950 में ऑटो स्मिथ और कार्ल बिजास्कर ने दिया था बेटा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, फिर अपन ने ये देखा बेटा कि इसके सन के चारों तरफ जो क्लाउड पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। जब डस्ट पार्टिकल में बेटा क्या होता है? टकराव होता है, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं? प्लेनेट बनते हैं। फिर अपन ने बेटा एक मॉडर्न थ्योरी देखी, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहा गया। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ने देखा बेटा कि यूनिवर्स में लगातार एक्सपेंशन होता है। फिर अपन ने देखा कि एक सेंटर वाले पार्ट में, जो अपन कह सकते हैं सन का जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, जैसे टैनी बोला गया था, उस टैनी वाले पार्ट में क्या होता है बेटा? मैटर और एनर्जी अवेलेबल होती है, उपस्थित होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जब उसमें ब्लास्ट होता है बेटा तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। और जो एक्सपेंशन की वजह से भी कुछ मैटर, एक्सपेंशन जो हुआ था बेटा, जो ब्लास्ट की वजह से जो एक्सपेंशन हुआ था, जो विस्तार हुआ था, उसकी वजह से पहला एटम बन जाता है विद इन 3 मिनट्स के अंदर अंदर। और जो एटम है बेटा फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैटर में। तो दोनों चीजें किसमें? एनर्जी भी किसमें कन्वर्ट होती है बेटा? मैटर में। और अगर अपन बात करें बेटा तो याद रखना है कि जो पहले वाला अपन एटम बना है विद इन 3 मिनट के अंदर, ब्लास्ट के 3 मिनट के अंदर अंदर जो पहला एटम बना है बेटा, वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैटर में। और इस मैटर की वजह से यूनिवर्स कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो बताइए भाई कैसी लगी क्लास? क्या दोनों थ्योरी आपको समझ में आ गई? छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कल या परसों आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर याद, साइंटिस्ट के नाम याद होना जरूरी है। चलिए याद करते हैं भाई, एक बार याद करते हैं। तो सबसे पहले इमैनुअल कांट, किसके बारे में बताया? नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कौन सा था? लाप्लास। तो इसको इमैनुअल कांट एंड लाप्लास थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फिर 1950 में इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन किए गए। एक व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? ऑटो स्मिथ नाम है, ठीक है। और एक और का नाम क्या है बेटा? कार्ल बिजास्कर इसका नाम है, ठीक है बेटा। इतना याद रखना है, तो इनके नाम नहीं भूलना है, इनके नाम नहीं भूलना है। कंप्लीट है बेटा यहाँ तक। तो आज की क्लास कैसी लगी? आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक करें, कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। उससे क्या होगा? थोड़ा हमारा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए ऐसी क्लास आती रहेंगी अपने चैनल पर। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अपन मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद। हाँ, और नोट्स भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। जिस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट विद केसर पब्लिक, आप वो लिख सकते हो। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीधा फिर क्या करो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम भी कॉन्सेप्ट विद केसर है, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई, अपने नंबर वगैरह मुझे सेंड कर देना। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपकी किसी भी चीज़ पर, मतलब मैं आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, तो आप उस पर क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम पर पहुंच सकते हो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बेटा। वेबसाइट भी है हमारी, कहीं भी आप अप्रोच कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए थे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी पॉजिटिव माइंड के साथ।